आज हम कुषाणों के आरंभिक इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय ऐतिहासिक रंगमंच पर तांडव करने वाली विभिन्न जातियों में कुषाण जाति प्रमुख थी। इन्होंने भारतीयों को अत्यधिक प्रभावित किया था। चीनी इतिहासकारों के अनुसार कुषाण आरंभ में चीन के कांशू प्रदेश में निवास करने वाली यूची जाति की एक शाखा थी। 165 ईसा पूर्व में यूची जाति पर तुर्कों की एक खानाबदोश जाति हूणों ने आक्रमण कर दिया था। यह पराजित होकर पश्चिम की ओर बढ़े तथा इला नदी की घाटी में रहने वाली बुनचुंग जाति को हराकर वहां पर अपना अधिकार कर लिया था। यहीं पर ये लोग दो शाखाओं में विभक्त हो गए। एक यूरोप की तरफ चले गए और दूसरी शाखा ने शकों को हराकर सरदरिया पर अधिकार कर लिया। जिस समय यह सरदरिया में निवास कर रहे थे तो पूर्व में पराजित बुशुन जाति ने इन पर आक्रमण कर दिया। ये पराजित होकर ताहिया की तरफ चले गए। यहीं पर निवास करते हुए यह 5 शाखाओं में विभक्त हो गए। ये 5 शाखाएं थी हितुन, हियुमी, चौंगमाऊ, कुई ईचांग, काओफू। ये शाखाएं अलग अलग शासकों द्वारा शासित थी, जिन्हें हिंद हूशाहुन नुशाही कहा जाता था। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुईचांग शाखा का शासक कुषाण नामक सरदार बना। इसने अन्य सभी राजाओं को पराजित करके सभी शाखाओं को एकता के सूत्र में आबद्ध कर दिया था। क्योंकि ये सभी कुषाण सरदार द्वारा संगठित किए गए थे, अतः ये कुषाण कहलाए। इस वंश के आरंभिक शासकों में कुजुल कटफैसिस और विम कटफैसिस के नाम मिलते हैं। इन शासकों के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तथापि यत्र तत्र प्राप्त उद्धरणों के आधार पर इनकी उपलब्धियां इस प्रकार हैं। कुजुल कटफैसिस यह कुषाणों की कुईचांग शाखा से संबंधित था। यह संभवतः वही कुषाण सरदार था जिसने कुषाणों की सभी शाखाओं को जीतकर उन्हें एकता के सूत्र में आबद्ध किया था। उसने महाराजा की उपाधि धारण की और लगभग 80 वर्ष की उम्र तक राज्य किया था। यह एक साम्राज्यवादी शासक था। उसने अनेक प्रदेशों पर अपना अधिकार स्थापित किया था। चीनी इतिहासकारों के अनुसार उसने पर्थिया पर आक्रमण किया, काबुल हड़प लिया और अरकोशिया और हिंदू कुश के दक्षिण भाग को नष्ट कर दिया था। चीनी ग्रंथ हान हूं सू के अनुसार उसने पल्लव शासकों को हराकर पर्थिया पर भी अधिकार कर लिया था। काबुल के क्षेत्र में हिंद यूनानी शासक हर्मियन का राज्य था। उसकी कुछ मुद्राओं पर कुजुल कटफैसिस का नाम लिखा हुआ मिलता है। कुजुल ने काबुल जीता और यूनानी जनता को प्रसन्न रखने के लिए अपनी मुद्राओं पर हर्मियस का नाम भी अंकित करवाया था। टॉर्न के अनुसार हर्मियस और कुजुल कटफैसिस से पूर्व ही मर चुका था। टॉर्न के मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों समकालीन थे और ये अच्छे मित्र थे। इन्होंने मिलकर पल्लवों को हराया था। कुजुल ने संभवतः पल्लवों को हराकर काबुल को जीता था। कतिपय विद्वानों के अनुसार हर्मियस एक स्वतंत्र शासक था और कुजुल कटफैसिस उसका अधीनस्थ शासक था। वह हर्मियस की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हो गया था। गांधार उसके साम्राज्य का अंग था क्योंकि तक्षशिला में उसकी मुद्राएं मिली है। इसके अतिरिक्त तक्षशिला के एक लेख में महाराज धीराज देवपुत्र का वर्णन है जो संभवतः कुजुल कटफैसिस था। इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि कुजुल कटफैसिस एक विशाल साम्राज्य का निर्माता था। उसका राज्य ओक्सस नदी से तक्षशिला तक फैला हुआ था। वह संभवतः बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने शुद्ध तांबे की मुद्राएं ढलवाई थी और उस पर यूनानी और खरोष्ठ लिपि में लेख अंकित करवाया था। कुषाण वंश का दूसरे शासक के रूप में विम कटफैसिस का नाम मिलता है। यह कुजुल कटफैसिस का पुत्र था और उसकी मृत्यु के बाद शासक बना था। चीनी साहित्य के अनुसार उसका नाम येन काओ चेन था। वह एक वीर पराक्रमी सम्राट था जिसने भारत में कुषाण सत्ता स्थापित की थी। उसने भारत में कुषाण सत्ता स्थापित की थी। इसकी पुष्टि
इन तर्कों से होती है। उसने भारत जीता और हाउ हो शू को यहाँ का प्रांतपति नियुक्त किया था। मथुरा के निकट उसकी मुद्राएं मिली है। पंजाब और मथुरा में उसकी मुद्राएं मिली हैं। स्मिथ के अनुसार उसका राज्य पूर्वी यूपी के वाराणसी तक फैला हुआ था। एक अन्य मत के अनुसार बिहार तक संपूर्ण उत्तरी भारत उसके साम्राज्य का अंग था, क्योंकि बक्सर से भी उसकी मुद्राएं प्राप्त हुई है। मुद्राओं की लेकिन इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मुद्राओं के आधार पर उसका राज्य होना स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मुद्राएं तो व्यापारियों द्वारा भी लाई जा सकती है। काबुल घाटी और यूपी से प्राप्त कुछ मुद्राओं पर सॉटरगेस का नामोल्लेख मिलता है। वेकोफर के अनुसार ये दोनों शासक एक ही थे। संभवतः वह विम कटफाइसिस की उपलब्धियां हैं, लेकिन वेकोफर के मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों व्यक्ति एक ही थे। तो विम की मुद्राओं पर सॉटरगेस का नाम क्यों नहीं मिलता है? विम की मुद्राएं स्वर्ण की थी, जबकि सॉटरगेस की मुद्राएं जो थी वो तांबे की बनी हुई है। स्टैनकोनोव का मत है कि सॉटरगेस उसका उत्तराधिकारी था, लेकिन यह मत भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यदि वह उत्तराधिकारी था तो उसके स्वामी का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है। एक अन्य मत के अनुसार वह आरंभ में गवर्नर था और बाद में एक स्वतंत्र शासक बन गया था, लेकिन विद्रोह कब और क्यों हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। विम कटफाइसिस ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसका साम्राज्य पर्थिया से लेके मथुरा तक फैला हुआ था और इसमें अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, बुखारा, रूसी तुर्किस्तान के कुछ प्रदेश जो थे वो सम्मिलित थे।